अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। सेलेबल से क्या मुराद है, इसके क्या मानी हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या इस्तेमाल है और ये कैसे बनते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के जरिए सेलेबल को समझने से आप इंग्लिश वर्ड्स का तलफ़ुज़ आसानी से समझ जाया करेंगे। डिक्शनरी में किसी भी लफ्ज़ के प्रोनाउंसिएशन समझने में आपको बेइंतहा आसानी हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। सेलेबल के मानी। सेलेबल के मानी हैं आवाज़ों का वो मजमुआ जो बैक वक्त अदा होता है, लफ्ज़ का कोई जुज़ जो एक आवाज़ से अदा हो। तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करने का एक तरीका ये है कि लफ्ज़ को एक साथ अदा होने वाले हुरूफ में तोड़ दें। सेलेबल्स किसी लफ्ज़ की आवाज़ की इकाइयाँ हैं जिन्हें बाज़ औक़ात लफ्ज़ की बीट्स कहा जाता है। सेलेबल बोली जाने वाली ज़बान की एक इकाई है जो एक मुकम्मल लफ्ज़ या अल्फाज के कुछ हिस्सों को बनाता है। सेलेबल आमतौर पर एक वोवेल की आवाज़ और आसपास के कॉन्सोनेंट आवाज़ों से मिलकर बनते हैं। ये मिसालें देखें। हर ज़बान में अल्फाज छोटे बड़े हर तरह के होते हैं। कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे इंग्लिश में ये अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज बगैर रुकावट के एक साथ अदा किए जाते हैं और वन सेलेबल वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये बगैर अटके एक ही दफ़ा में कह दिए जाते हैं। एक अल्फ़ाबेट भी है और एक वर्ड भी है। जब ये अल्फ़ाबेट होता है तो हम इसे कहते हैं ए, और जब ये वर्ड के तौर पर बोला जाता है तो ये होता है आ। हम इसे वर्ड इसलिए कहते हैं कि इसके एक मानी है। इसके मानी है एक, और ये आर्टिकल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दूसरे तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अकेले किसी लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ ए ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अकेला एक वर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और जब यह वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसे आ बोला जाता है। मी दो अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है, एम और ई। मी के मायने हैं मुझे। इसे आसानी से एक ही दफ़ा में बोला जाता है। आगे चलकर आपको ऐसे इंग्लिश अल्फाज दिखाएंगे जो बोले तो एक साथ जाते हैं मगर उनके कुछ टुकड़े होते हैं। यू, इसके मायने हैं तुम, आप। ही, इसके मायने हैं वो, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। शी, इसके मायने हैं वो, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। दे, इसके मायने भी हैं वो, ये एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। बट, इसके मायने हैं लेकिन। रो के मायने हैं कतार, लगातार। सो, इसके मायने हैं बोना। ट्राई, इसके मायने हैं कोशिश करना। ये तमाम अल्फाज वन सेलेबल वर्ड कहलाते हैं क्योंकि इन्हें आसानी से एक ही दफ़ा में अदा कर दिया जाता है। इन तमाम एक सेलेबल अल्फाज में एक वोवेल और इनके इर्द गिर्द एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स हैं। कुछ अल्फाज ज़रा बड़े होते हैं जिनमें कुछ ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ये अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज दो हिस्सों में अदा होते हैं और टू सेलेबल्स वर्ड कहलाते हैं। UNCLE, अंकल। इस वर्ड को तलफ़्फ़ुज़ के लिए हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, अन और कल। अंकल के मायने हैं ताया, चचा, मामू और खालू। डैडी, इसको भी प्रोनाउंसिएशन के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, DA और DDY। डैडी, इसके मायने हैं अब्बा। मदर, इसको भी प्रोनाउंसिएशन के लिए दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक हिस्सा है MO, माँ, दूसरा हिस्सा है THER, दर। मदर, मदर के मायने हैं अम्मा, वालिदा। शॉवर, इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, शॉ, SHO, और वर, WER। शॉवर, शॉवर के मायने हैं बूछाड़, भरमार करना। पायलट, इसके दो हिस्से हैं, पाई और लेट। पायलट के मायने हैं हवाबाज, जहाज उड़ाने वाला। जर्नी, इसके दो हिस्से हो सकते हैं, जर और नी, JOUR और NEY। जर्नी के मायने हैं सफ़र। क्रिएट, इसके भी दो हिस्से हो सकते हैं, CREATE, क्रिएट। क्रिएट के मायने हैं पैदा करना, तख्लीक करना। इन अल्फाज के हर सेलेबल में आम तौर पर एक वोवेल है और इनके इर्द गिर्द दीगर कॉन्सोनेंट्स हैं। कुछ अल्फाज और बड़े होते हैं जिनमें और ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ये अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज तीन हिस्सों में अदा होते हैं और थ्री सेलेबल्स वर्ड्स कहलाते हैं। पोल्यूशन, इसके तीन हिस्से हैं, पोल्यूशन।
پولوشن کے معنی ہیں آلودگی. لٹریچر اس کے 3 حصے ہیں. لٹریچر لٹریچر کے معنی ہیں علم، علم و ادب. الفابیٹ اس کے بھی 3 حصے ہیں. الفابیٹ اس کے معنی ہیں حرف. ایگریسو اس کے 3 حصے ہیں. ایگریسو ایگریسو کے معنی ہیں جارح، جابر، ظالم. ایبنڈن اس کے بھی 3 حصے ہیں. ایبنڈن ایبنڈن کے معنی ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا. کینڈیڈیٹ اس کے بھی 3 حصے ہیں. کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ کے معنی ہیں امیدوار. اور کچھ الفاظ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ الفابیٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ الفاظ ہیں. ایسے الفاظ 4 حصوں میں ادا ہوتے ہیں اور 4 syllables words کہلاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس کے 4 حصے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے معنی ہیں ادارہ. ٹرانسپورٹیشن اس کے 4 حصے ہیں. ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن کے معنی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. انفارمیشن اس کے 4 حصے ہیں. انفارمیشن انفارمیشن کے معنی ہیں اطلاع. واٹر میلن اس کے 4 حصے ہیں. واٹر میلن واٹر میلن کے معنی ہیں تربوز. ٹیکنالوجی اس کے 4 حصے ہیں. ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے معنی ہیں کسی کام کو کرنے کا طریقہ یا علم، تکنیکیت. ویریشن اس کے 4 حصے ہیں. ویریشن ویریشن کے معنی ہیں تغیر، اختلاف، کمی بیشی. 4 سے زیادہ سیلیبلز پر مشتمل الفاظ بھی ہوتے ہیں. سیلیبل کسی بھی ورڈ کے ایک ساتھ بولے جانے والے حصے ہوتے ہیں جو عام طور پر ایک واول اور اس کے ارد گرد کانسوننٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ہم لفظ کا تلفظ سمجھ اور ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر دی گئی مثالوں سے واضح ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ہماری پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور ہماری دیگر ویڈیوز سے استفادہ حاصل کریں. سیلیبلز کی اہمیت اور استعمال. انگلش الفاظ کے تلفظ یعنی پروننسیشن کو سمجھنے میں سیلیبلز کی بہت اہمیت ہے. انگلش الفاظ کا درست تلفظ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سیلیبلز کی مدد لی جاتی ہے. ورڈ کو ایسے ایک ساتھ بولے جانے والے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جن کو جوڑ کر کسی بھی لفظ کا تلفظ سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے. ورڈ کو سیلیبل میں توڑ کر ڈیش لگائی جاتی ہے. تمام ڈکشنریوں میں پروننسیشن سمجھانے کے لیے سیلیبلز کا استعمال کیا جاتا ہے. سیلیبلز کیسے بنتے ہیں؟ کسی بھی ورڈ کا تلفظ سمجھانے کے لیے اسے ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو ایک ساتھ آسانی سے بولے جا سکیں، جنہیں لکھتے وقت ان کے درمیان ڈیش لگائی جاتی ہے. عام طور پر لفظ کے توڑے جانے والے حصے ایک واول اور اس کے ارد گرد کانسوننٹس پر مشتمل ہوتے ہیں. اوپر دی گئی مثالوں میں ایک اور ایک سے زیادہ سیلیبل والے الفاظ دکھائے گئے ہیں جن کے درمیان ڈیش لگائی گئی ہے. ہر ڈیش سے دوسری ڈیش کے درمیان حروف کو آسانی سے ایک ساتھ بولا جا سکتا ہے. یہاں پر ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیلیبل کنہیں کہا جاتا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا استعمال کیوں اور کہاں ہوتا ہے اور انہیں کیسے بنایا جاتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں. آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.